हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। देखिए आज कौन से क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। आज आपके कांस्टेबल के लिए 2019 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 23 इंटू 552 भागे 24 प्लस के 23 बटे में 552 भागे 23 माइनस के 1। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको बोर्ड मास नियम को आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे और कोष्टक इस सवाल में दिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का को सॉल्व करेंगे। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर दूसरे नंबर पर का को जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर डिवाइड को दिया है क्वेश्चन में, और फिर आपको मल्टीप्लाई को फिर जोड़ना है, फिर आपको घटाना है। इसी क्रम में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर किसका आएगा, फिर भाग का नंबर आएगा, क्योंकि कोष्टक और का इसमें नहीं दिया है। क्या करेंगे हम, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 23 इंटू 552 भागे 24 प्लस के 23। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 552 बटे में 23 माइनस के 1। ठीक है, पहले हम भाग वाली संख्या को क्या करेंगे, पहले भाग वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब 24 से हम भाग करेंगे 552 में तो कितनी बार कटेगा, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, 23 बार कटेगा। जब 23 से 552 में भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, तो 24 बार कटेगा। ठीक है, तो आपके पास अब कितना बचा, आपके पास बचा 23 गुणा 23 प्लस के 23 और नीचे बचेगा आपका 24 माइनस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ऊपर से हम क्या कर लेंगे, ऊपर से हम 23 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ऊपर से हम क्या कर लेंगे, 23 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 23 प्लस 1 और नीचे बचेगा आपका 24 माइनस के 1 यानी कि 23। इस वाले 23 से ये वाला 23 क्या हो जाएगा खत्म, तो 24 प्लस 23 प्लस 1 कितना बचेगा आपका 24। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम और राज की आयु कितनी है, 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर बताइए। तो देखिए उनकी आयु किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। यानी यदि राम की आयु 4 है तो राज की आयु कितनी होगी, 5 होगी। तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा दोनों की आयु का योग। लेकिन एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल में आपको दे रखा है 126 वर्ष है दोनों की आयु का योग। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 126 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 126 बटे में 9। तो 9 से कटेगा आपका ये 14 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 14 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये वर्ष में दे रखा है, ये भी कितना हो जाएगा 14 वर्ष। क्लियर। अब देखिए उनकी आयु का अंतर बताइए, तो उन दोनों की आयु में अंतर है कितना। यदि इसकी 4 है तो इसकी 5 है, तो इनके अंतर कितना है, 5 माइनस के 4 यानी कि 1 यूनिट का अंतर है। तो इसका मतलब आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपकी, 14 वर्ष निकल के आई थी। तो यही आपका क्या बन जाएगा, फिर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की आयु का अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सरल करें, 5/4 प्लस 3/5 माइनस के 9/10 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए क्या सॉल्व करें इसे। देखिए पहले आप प्लस वाले को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप माइनस वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम प्लस वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, तो भिन्नों को जोड़ने का एक तो तरीका होता है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, फिर आप उसको फिर इसका इसमें भाग दीजिए एलसीएम में, फिर गुणा करके आप जोड़ लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसका गुणा करिए इसमें और प्लस इसका गुणा करिए इसमें, बटे में इन दोनों का गुणनफल। कैसे करते हैं, देखिए 5 × 5 कितना होता है 25 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 तिया कितना होते हैं 12 और बटे में कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाला। अब माइनस वाले को आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 25 + 12 कितना होता है, तो 25 + 12 हो जाता है 37। तो 37/20 यहाँ से मिल जाएगा माइनस के 9/10। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे आप, या तो आप जैसे मैंने अभी जिस तरीका बताया था उस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे, चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं। तो 10 × 37 कितना हो जाएगा, 10 × 37 हो जाएगा आपका 370 माइनस 20 में कितना होता है 180 बटे में कितना हो जाएगा 20 ढाई
200। क्लियर? तो 370 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? तो ये बचेगा आपका 190। ठीक है, कितना बचेगा? 190 बटे में कितना आ जाएगा? 200। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 19 का आधा कितना होता है? तो 19 का आधा होता है 9.5, यानी 0.95 आपका क्या बन जाएगा? 0.95 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब 19 में हम 20 से भाग करेंगे तो 0.95 आंसर आपका आएगा। अगले प्रश्न देखिए, 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें निकाली गई संख्या क्या है। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए जो आपके औसत वाले प्रश्नों में काम आएगा। यदि यदि औसत के बराबर यदि औसत के बराबर यदि औसत के बराबर कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका ये वाली लाइन आपके काम आएगी। ठीक है, अगले प्रश्नों में ये लाइन आपकी काम आएगी। क्या क्या मैंने क्या बोला है? यदि जितना औसत है, यानी जितना टोटल औसत है उतने ही बराबर कोई संख्या यदि घटा दी जाए या फिर उतने की बराबर ही यदि कोई संख्या जोड़ दी जाए तो कुल औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 संख्या का औसत 113 है। एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत आपका वही रहता है, यानी औसत आपका क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो चेंज कम नहीं होगा जब हम औसत के बराबर यदि कोई संख्या निकाल देंगे या फिर औसत के बराबर ही कोई संख्या जोड़ देंगे तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो संख्या हमारी निकाली होगी वो औसत के बराबर ही निकाली होगी, तभी तो हमारे औसत पर फर्क नहीं पड़ा है। आपसे यही तो बोला है कि एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत क्या है? वही का वही रहता है। इसका मतलब जो संख्या हमारी निकाली है वो कितनी होगी? 113 की 113 ही होगी। तो निकालने वाली संख्या कितनी होगी? 113 होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।